एपिसोड की स्टार्टिंग में रोकरो और बेनियो को आगे बढ़कर उस केगारे पर हमला करते हुए देखते हैं, तो वो केगारे अपने टेंटिकल निकालकर शहर पर मिस्मा फैलाने लगते हैं। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो मिस्मा के प्रभाव में बेहोश हो रहे होते हैं। इधर रोकरो और बेनियो बात करते हैं, ऐसा ही चलता रहा तो पूरे शहर में मिस्मा फैल जाएगा। मयूरा और सेइगेन के उस बल्ब का कुछ करने तक हमें इसे फैलने से रोकना चाहिए। फिर हम सेइगेन और मयूरा को देखते हैं जहां वे दोनों टेंटिकल को नष्ट कर बल्ब पर भी हमला करते हैं, पर बल्ब फिर से पहले जैसा हो जाता है। सेइगेन काफी थक गया होता है, फिर भी वे दोनों हार नहीं मानते और हमला करना जारी रखते हैं। तभी वहां कुरानाशी आ कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि लड़ाई में 12 गार्डियन का ब्याको वापसी करेगा। 12 गार्डियन की पोजीशन खोने के बाद भी तुम ब्याको की शक्ति निकाल पा रहे हो, लेकिन तुम उसकी असली शक्ति का आधा भी नहीं निकाल पा रहे। तो सेइगेन इसके बारे में क्या कहते हुए उस पर हमला करता है, तो वो बैरियर बना बच जाता है। सेइगेन फिर से उस पर हमला करता है। मयूरा ने कर दिया करके खुश होती है, पर सेइगेन के हमले को कुरानाशी रोक देता है तो वो चौंकने लगता है। कुरानाशी, क्या हमेशा पीछे से वार करते हो, कहते हुए उसे दूर फेंक देता है। कहता है, एक्सॉर्सिस्ट यूनियन के असेसिन कार्प से मुझे यही उम्मीद थी, जिसने अपने साथी एक्सॉर्सिस्ट की जान ली। क्या तुम्हें अपने अपराध का दुख नहीं है? और मयूरा की मॉम को कैद कर लाया होता है, जिसे देख वे दोनों हैरान होते हैं। कुरानाशी कहता है, तुमने इस औरत के भाई की जान ली थी। ये सुनकर मयूरा हैरान होने लगती है। सेइगेन भी उस पर गुस्सा होने लगता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां मयूरा की मॉम लैब में काम कर रही होती है और फिर समय देख लेट हो गया करके जल्दी से जाने के लिए निकलने लगती है। तभी वहां उसका भाई आ जाता है तो वे दोनों बात करने लगते हैं और हम बाहर एक मास्क वाला आदमी को देखते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं जहां वो मास्क वाला आदमी मयूरा के मॉम के भाई को मार दिया होता है, तो वो क्यों करके रोने लगती है। वो मास्क वाला कहता है उसे मरना ही था, तो वो पूछती है कि उसने कौन सा अपराध किया है जो उसे ऐसा सजा मिला। मास्क वाला कहता है इसका जवाब देने की अनुमति नहीं है। आगे कहता है आज जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूलना होगा और उसे बेहोश करने लगता है। मास्क में कोई और नहीं सेइगेन होता है। मयूरा की मॉम टूटे मास्क के पीछे सेइगेन की एक आंख को देख ये आंखें इतनी दुखी क्यों लग रही है कहते हुए बेहोश हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां मयूरा कहती है आपने मॉम के भाई को मारा, तो सेइगेन हैरानी से उसे देखने लगता है। कुरानाशी कहता है एक एक्सॉर्सिस्ट अपवित्रता और पाप की सफाई करता है और फिर भी तुमने खुद इतने पाप किए हैं। मयूरा कहती है इसके पीछे कोई वजह रही होगी, आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और दर्द को संभाल लेते हैं। उस समय भी आप दुखी हुए होंगे। आप मेरी और मॉम की बहुत ज्यादा चिंता करते हो, मुझे आप पर भरोसा है। जिसे सुन सेइगेन शर्माने लगता है तो वहीं कुरानाशी ताली बजाते हुए कहता है एक दूसरे में विश्वास इंसान की विशेषता है और प्यार की जड़ भी, लेकिन मैंने इस औरत को अतीत याद दिलाने नहीं लाया है, यह एक गेम है। सेइगेन के पूछने पर कहता है क्या तुम इसे पहले बचाओगे या फिर उसकी स्पेल पावर सोख ली जाएगी और वो पहले मरेगी। तो मयूरा आगे जाने लगती है पर सेइगेन उसे पीछे रहने कहता है कि मैं यूकारी को किसी भी हाल में बचाऊंगा और सामने आ जाता है। फिर हम यामाटो को कांकुरो और केंगो पर हमला करते देखते हैं जहां वे दोनों डॉज करते हैं। यामाटो कहता है तुम कितने कमजोर हो या फिर मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। आगे कहता है बस तुम रुको कुरानाशी, 12 गार्डियन को निगलने के बाद तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। पर वे दोनों उसके बात को अनसुना कर अपनी ही बातें करने लगते हैं तो यामाटो उन पर गुस्से से हमला करने लगता है, तो वे दोनों डॉज कर लेते हैं और पीछे हो जाते हैं। कांकुरो कहता है मैंने सुना कि तेनमा ने कुछ ही सेकंड में बसारा को हरा दिया। तो केंगो कहता है मुझे 2 on 1 लड़ना पसंद नहीं, लेकिन समय ही पैसा होता है, हमें भी सेकंड में काम करना होगा। फिर हम सेइगेन को देखते हैं जो कहता है मैं तुम्हारे साथ अपना कीमती समय जाया नहीं कर सकता और 12 गार्डियन ब्याको का डिवाइन एन्चेंटमेंट यूज करता है, जिसे देखकर मयूरा हैरान होती है कि वो बहुत खूबसूरत है। तो वहीं कुरानाशी स्माइल करता है, कहता है 12 गार्डियन का पोजीशन छोड़ने के बाद भी तुम उस पावर का उपयोग कर पा रहे हो। तभी सेइगेन तेजी से आकर उस पर हमला कर देता है। कुरानाशी भी हैरान होता है। फिर सेइगेन नॉर्मल हो जाता है, कहता है बस ये 5 सेकंड ही चला,
तो कुरानाशी कहता है ये कमाल था और अपनी चोट को ठीक कर लेता है। आगे कहता है ये अच्छा प्रयास था और मोरो को याद करता है। फिर अब मेरी बारी है करके वो सेइगन पर हमला करता है, जिससे सेइगन पीछे जा टकराता है। मयूरा अपनी मॉम और डैड की स्थिति देखकर डर से कांपने लगती है। फिर रोकरो और बेनियो को याद करते हुए सोचती है कि उन्होंने मुझे बचाया और मैं उनकी मदद नहीं कर पाई, मुझे अपने आप को बदलना था। और कुरानाशी से कहती है मैं तुम्हें हराऊंगी, और फिर उस पर हमला करती है तो वो बैरियर बना बच जाता है। कुरानाशी मयूरा पर हमला करता है और कहता है तुम्हारे पास इतना स्पेल पावर नहीं है कि मुझे हरा पाओ। तो मयूरा अपने आप को संभालती है। सेइगन भी मयूरा को तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए करके कहता है, पर मयूरा सेइगन के सामने आ कहती है मैं आपकी और मॉम की रक्षा करूंगी। तो कुरानाशी कहता है तुम इंसानों की यही मूर्खता है, तुम अपनी जान की बजाय दूसरों की रक्षा करते हो। तो मयूरा कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम इंसानों को समझते हो, कीमती लोगों की रक्षा करने में कैसी मूर्खता है। मैं अपने माता पिता दोनों से प्यार करती हूँ और वो मेरे लिए कीमती है। तो कुरानाशी चलो देखें करके उस पर हमला करता है। तो मयूरा सेइगन के साथ पीछे जा टकराते हैं। सेइगन मयूरा को मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था करके कहता है। मयूरा कहती है मैं खुश हूँ, मैं पहले कुछ नहीं कर पाती थी लेकिन अब मैं आपकी और मॉम की मदद के लिए लड़ रही हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ। जिसे सुन सेइगन पास्ट को याद करता है, जहाँ सेइगन अपने साथी की बात याद करते हुए मयूरा के मॉम के पास जा रहा होता है, जिसमें उसके साथी ने कहा होता है आपने गवाह का याददाश्त क्यों नहीं मिटाया, वो औरत आपको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसे हमारे ऑर्डर की जानकारी है, हम उसे जिंदा नहीं रख सकते। फिर हम सेइगन और मयूरा की मॉम को बात करते हुए देखते हैं। मयूरा की मॉम कहती है वो सब होने के बाद मैंने कुछ चीजें खोजी, किसी ने मेरे भाई के ऊपर श्राप डाला था। सेइगन उस श्राप के बारे में बताता है कि ये श्राप सिर्फ एक्सॉर्सिस्ट को निशाना बनाता है, जिससे उनके ऊपर मिस्मा भ्रष्ट हो जाते हैं और वो राक्षस बन जाते हैं। हमारा ऑर्डर श्रापित साथियों की हत्या करता है, जिसकी वजह से हमें नफरत मिलती है। तो वो कहती है ये सच में मुश्किल था मेरे भाई को सामने मरते देखना, लेकिन अगर तुम ये नहीं करते तो वो लोगों को चोट पहुंचाता। तो सेइगन कहता है तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, क्या तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहती। तो वो कहती है मैं बदले के बारे में नहीं सोच रही थी। सेइगन पूछता है फिर मुझे क्यों ढूंढ रही थी। वो कहती है मुझे चिंता हो रही थी कि तुम इतने दर्द में क्यों लग रहे थे। तो सेइगन पूछता है आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वो सेइगन का हाथ पकड़ कहती है मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, ये जवाब सही होगा। तो सेइगन उसे देखते रह जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ सेइगन कहता है तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, और उसे ब्याको का तालिस्मान दे देता है। कहता है बेवकूफ टाइगर, ये पहली और आखिरी बार होगा कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, भले ही एक बार क्यों ना हो, प्लीज मयूरा को तुम्हारी शक्ति दे दो। तो वो तालिस्मान चमकने लगता है। फिर हम मयूरा के माइंड में देखते हैं, जहाँ वो ब्याको को देख पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो मैं 12 गार्डियन का ब्याको हूँ करके कहता है। तुम्हें कैसी शक्ति की इच्छा है। तो मयूरा कहती है मेरी वही इच्छा है जो पहले थी, मुझे ताकतवर बनना है क्योंकि मुझे उनकी मदद करनी है जिनकी मैं चिंता करती हूँ। तो ब्याको कहता है फिर उस स्पेल को पढ़ो जो मेरे पंजे को सामने लाएंगे। फिर मयूरा उस स्पेल को पढ़ती है, जिससे उसके हाथों में ब्याको के पंजे आ जाते हैं और फिर वो कुरानाशी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। कुरानाशी भी उस पर हमला करता है, पर मयूरा ब्याको के पंजे का इस्तेमाल करते हुए उसे के हमले को रोकती है और कुरानाशी पर हमला करती है। उसे देखकर कुरानाशी चौंकता है। मयूरा कुरानाशी पर लगातार हमला करती रहती है। अंत में मयूरा के हमले से कुरानाशी और वो बल्ब वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर मयूरा अपने मॉम को छुड़ाती है तो सेइगन उसकी तारीफ करता है। मयूरा कहती है मेरे पंजे आपसे बड़े हैं। तो सेइगन कहता है बड़ा बेहतर नहीं होता। तभी कुरानाशी आ कहता है बहुत मजा आया, आगे ये एक अच्छा मनोरंजन था, कहते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर सेइगन मयूरा को वहाँ से चलने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है, हम यामाटो को देखते हैं जो कहता है मुझे सेकंड में हराने वाले थे। तो केंगो कहता है तुम पहले ही हार गए हो। फिर हम देखते हैं कि यामाटो के चारों ओर स्पेल बन गया होता है जो उस पर हमला कर देता है। तो वही
तभी कांक्रो अपने टेल गार्डियन की पावर से यामाटो को एक्सॉर्सिस्ट कर देता है। कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। फिर हम रोकरो और बेनियो को देखते हैं जो टेंटिकल पर हमला करते हैं, तो वो पहले जैसा नॉर्मल नहीं होता। तो रोकरो कहता है मयूरा के टीम ने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।